गोवा एक ऐसी जगह जो हर ट्रैवलर का फेवरेट डेस्टिनेशन है। यहाँ के सनी बीचेस, ब्लू वाटर, पाम ट्रीज और चिल वाइब आते ही पूरा हॉलीडे मूड सेट कर देते हैं। सुबह से ही गोवा के बीचेस का अलग ही चार्म होता है। सॉफ्ट सैंड पे वॉक, वेव्स का सूदिंग साउंड और फ्रेश सी ब्रीज जो माइंड को इंस्टेंटली सेट कर देती है। और जब बात आती है एडवेंचर और फन की, यहाँ की वाटर स्पोर्ट्स ट्रिप को और ज़्यादा एक्साइटिंग बना देते हैं। क्रेजी बनाना राइड, हाई स्पीड जेट स्काई एंड स्काई व्यू पैरासेलिंग जैसे एक्टिविटीज़ पूरा दिन एनर्जेटिक बना देते हैं। शाम के टाइम गोवा थोड़ा स्लो और काम हो जाता है। सनसेट के टाइम स्काई के सॉफ्ट कलर्स और सी का व्यू काफ़ी पीसफुल लगता है। और रात होते ही गोवा की नाइट लाइट्स और म्यूज़िक एक डिफरेंट वाइब क्रिएट कर देते हैं जो डे को परफेक्टली एंड करता है। इस वीडियो में आप देखेंगे गोवा का कंप्लीट एक्सपीरियंस, सनी बीचेस, फन वाटर स्पॉट्स, ब्यूटीफुल सनसेट एंड चिल नाइट वाइब्स। सो इस अमेजिंग गोवा जर्नी को साथ में एक्सप्लोर करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। अर्ली मॉर्निंग हम गोवा पहुंच चुके हैं। होटल में चेक इन के बाद बिना टाइम वेस्ट किए सीधा अंजुना बीच की तरफ आ गए। चलिए आपको यहाँ का व्यू, फ्रेश हवा और बीच की काम वाइब दिखाते हैं जो सुबह के टाइम और भी ज़्यादा सुकून देती है। अगर आप गोवा अर्ली मॉर्निंग ही आ जाते हैं तो वाटर एक्टिविटीज़ एंजॉय कर सकते हैं और प्राइजेस भी अदर बीचेस के कंपैरिजन में थोड़े कम होते हैं। बट सेफ्टी अरेंजमेंट्स हमें उतने प्रॉपर नज़र नहीं आए। प्लस यहाँ से एक्टिविटीज़ के लिए आपको बागा या कलंगुट बीच ही ले जाया जाता है, इसलिए हमने यहाँ से एक्टिविटीज़ का प्लान ड्रॉप कर दिया। वैसे कैफ़ेज़ के साथ बैठकर बीच का सुकून एंजॉय करने के लिए ये बीच एकदम परफेक्ट है। लंच के बाद हम चपोरा फोर्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। नीचे पार्किंग इजली मिल जाती है और थोड़ा सा वॉक करके ऊपर पहुंचना होता है। चपोरा फोर्ट अपनी हिस्ट्री और सीनिक व्यूज़ के लिए काफ़ी फेमस है और ये वही जगह है जो दिल चाहता है मूवी की वजह से ये और भी पॉपुलर हो गई है। ऊपर पहुंचते ही ओपन स्काई और स्ट्रॉन्ग ब्रीज का फील बहुत ही रिफ्रेशिंग लगता है। यहाँ से चपोरा रिवर के साथ साथ वैगेटर बीच का व्यू सच में काफ़ी अमेजिंग लगता है। और जैसे जैसे शाम होने लगती है हम वैगेटर बीच पहुंच जाते हैं। यहाँ का माहौल बिल्कुल साउथ गोवा जैसी पीसफुल वाइब्स देता है। फ्रेश हवा और ओपन व्यू के साथ दिल को सुकून देती है। हमने यहीं बैठकर सनसेट एंजॉय किया। आसमान के सॉफ्ट रंग और समुंदर की लहरों के साथ पूरा सीन बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ट्रूली वन ऑफ द बेस्ट बीचेस इन नॉर्थ गोवा। लहरों की गूंज में रंगों के साए में, लहरों की गूंज में रंगों के साए में, दिल यहीं खो गया यादों के छायों में।
आज है हमारा डे सेकंड एंड हम आ गए हैं बागा बीच। जस्ट लुक एट द व्यू फ्रॉम द होटल इटसेल्फ। सो लेट्स गो डाउन टू द बागा बीच, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट crowded एंड फेमस बीचेस इन नॉर्थ गोवा। यहाँ वाटर एक्टिविटीज़ कराई जा रही है और ऑनेस्टली ये बेस्ट टाइम होता है इन्हें ट्राई करने का, क्योंकि इवनिंग के टाइम में वेव्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इसलिए मॉर्निंग टाइम में वाटर एक्टिविटीज़ करना ज़्यादा सेफ और इन्जॉयबल होता है। अभी हम पैरासेलिंग के लिए जा रहे हैं। पहले हम एक बोट से थोड़े आगे ले जाते हैं, फिर वहाँ से दूसरी बोट पर पैरासेलिंग स्टार्ट होती है। लाइफ में एक बार तो पैरासेलिंग ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ऊपर से समंदर, हवा और पूरा बीच व्यू मिलकर एक्सपीरियंस को इतना स्पेशल बना देते हैं कि हमें तो ये पल सच में यादगार लगा। वाटर एक्टिविटीज़ एंजॉय करने के बाद हम अपनी रेंटेड स्कूटी लेकर कैंडोलिम बीच की तरफ निकल पड़ते हैं। गोवा की स्कूटी राइड सच में वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस होती है। फ्रेश हवा, ओपन रोड्स और बीच वाइब्स अलग ही फील देती है। हमने स्कूटी रेंट पर ली थी और जैसा हमने सुना था कि स्कैम्स होते हैं, वैसा कुछ भी नहीं होता। बस रूल्स फॉलो करो, वेयर हेलमेट, डॉक्यूमेंट्स चेक कर लो और फिर राइड बिल्कुल स्मूथ और टेंशन फ्री होती है। गोवा के ऑलमोस्ट हर बीचेस पर छोटी छोटी मार्केट लगी होती है, सो आप यहाँ बीच के साथ साथ शॉपिंग भी इंजॉय कर सकते हो। एज यू कैन सी, यहाँ पे भी वाटर स्पोर्ट्स कराई जा रही हैं। एज़ पर माई एक्सपीरियंस मैं सजेस्ट करूँगी कि एक्टिविटीज़ आप बागा या कैंडोलिम बीच पर ही करें, क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी टीम ज़्यादा प्रॉपर और वेल मैनेज्ड मुझे लगी।
अगर आप पानी में एंजॉय करने का प्लान कर रहे हैं तो आप वैगेटर या कैंडोलम बीच आ सकते हैं। मुझे इन दोनों के बीचेस का पानी काफ़ी क्लियर लगा और यहाँ सबसे ज़्यादा वेव्स भी देखने को मिलते हैं, जो स्विमिंग और बीच फन के लिए परफेक्ट फील देती है। रात हो गई और हम बागा बीच वापस आ गए। यहाँ का माहौल बिल्कुल ही अलग लग रहा है। जस्ट वाओ। चलिए अब इस वाइब को एंजॉय करते हैं और हर पल को फील करते हैं। आज है हमारा लास्ट डे 3 एंड हम निकल जाते हैं कलंगुट बीच की तरफ, विच इज़ वेरी क्लोज टू बागा बीच। नॉर्थ गोवा की ऑलमोस्ट सारी फेमस बीचेस एंजॉय करने के बाद जब थोड़ा टाइम और बचा, हमने डिसाइड किया कि अपनी ट्रिप का एंड एक हिस्ट्रिक स्पॉट के साथ करते हैं। इसलिए हम निकल पड़ते हैं अगोड़ा फोर्ट की तरफ। यहाँ पहुँचते ही ओपन व्यू, सी ब्रीज और काम सराउंडिंग्स एक फ्रेश एक्सपीरियंस देती है। सबसे पहले हम लाइट हाउस गए,
जो फोर्ट के ही प्रीमिसेस में है और पहले के टाइम में शिप्स को गाइड करने के काम आता था। यहाँ से अरेबियन सी का वाइड और क्लियर व्यू मिलता है, साथ ही आसपास की कोस्ट लाइन भी अच्छी तरह नज़र आती है, जो काफ़ी पीसफुल और रिफ्रेशिंग लगता है। फिर हम अगोडा फोर्ट एक्सप्लोर करते हैं, जो 17th सेंचुरी में पोर्टुगीज ने बनाया था और गोवा का एक इम्पॉर्टेंट हिस्ट्रिक लैंडमार्क है। फोर्ट का आर्किटेक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग और इम्प्रेसिव है, जो उस वक्त की डिफेंस प्लानिंग को दिखाता है। ऊपर से पूरा अरेबियन सी का पैनोरामिक व्यू देखने को मिलता है। यहाँ से सराउंडिंग बीचेस और लॉन्ग कोस्ट लाइन का व्यू भी काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है और पूरी जगह हिस्ट्री और नेचर का परफेक्ट ब्लेंड लगती है। सो गाइज, ये था हमारा गोवा ट्रिप। गोवा को जितना एक्सप्लोर किया उतना ही इंजॉय भी किया। अगर ये बीचेस और वाइब्स आपको अच्छी लगी हो तो इस जर्नी का हिस्सा बने रहिए और अपना फेवरेट बीच कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। इस ट्रैवल का सफ़र यहीं एंड करते हैं, आगे और भी नई जगह, नए व्यूज़ और नए एक्सपीरियंस के साथ। थैंक यू सो मच।